महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब नहीं रहे। आज सुबह एक प्लेन क्रैश हादसे में उनका निधन हो गया। उनके साथ 5 अन्य लोग थे जो मुंबई से बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। महाराष्ट्र के बारामती में जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसके लिए प्रचार और कैंपेनिंग के लिए अजीत पवार ने सुबह बॉम्बे से बारामती ट्रेन से जाने का निर्णय लिया था और 8:45 के आसपास बारामती में लैंडिंग या कह लीजिए कि क्रैश लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें अजीत पवार समेत उनके 5 सहयोगी नहीं रहे। ये घटना इतनी दुखद है कि पूरे राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। हर चेहरे पे आंसू है। लोग अजीत पवार को याद कर रहे हैं, लोग उनकी राजनीतिक यात्रा को याद कर रहे हैं और अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक रहे और 1 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 2023 में एनसीपी से अपनी पार्टी अलग कर ली थी। उन्होंने असली एनसीपी पे अपना अधिकार जताया था और अपने चाचा शरद पवार से अपने आप को अलग कर लिया था, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार अवसर के बड़े पक्के हैं और उन्होंने देखा कि जब अवसर बीजेपी के साथ जाने में है तो उन्होंने अपने चाचा को छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी परिवार में एकमतता बनी रही। शरद पवार हमेशा अजीत पवार के साथ खड़े रहे तमाम मुद्दों में, पारिवारिक मुद्दों पर। लेकिन अजीत पवार अपनी राजनीतिक जो यात्रा थी उसमें उन्होंने शरद पवार से अलग होने का निर्णय जरूर लिया, लेकिन कभी भी उनके फैसलों के विरुद्ध जाने का बड़ा निर्णय नहीं लिया। अजीत पवार को शरद पवार का उत्तराधिकारी शुरू से माना जा रहा है। तकरीबन 40 साल से वो राजनीति में सक्रिय थे। 4 दशकों का उनका राजनीतिक सफर था और अजीत पवार शरद पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। आज के दिन जो ये घटना घटी है वो महाराष्ट्र में पूरी देश की राजनीति में एक बड़ा खालीपन देकर गई है। हर नेता अजीत पवार के जाने से दुखी है और अपने विचार रख रहा है, शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है और उनकी यादों को साझा कर रहा है। उनकी बहन, चचेरी बहन सुप्रिया शुले वहाँ पर पहुँची हैं, बारामती पहुँच रही हैं। आज बजट सत्र आने वाला था तो सभी नेता दिल्ली इकट्ठा थे, लेकिन इस घटना ने सुबह सुबह सबको चौंका कर रख दिया। किसी को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। ट्रेन क्रैश में ये हादसा हुआ है जिसमें हमने एक बड़े नेता को खोया है और महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नेता अब इस दुनिया में है। इसके पहले भी एक हादसा जो सबसे चर्चित रहा गुजरात में हुआ प्लेन क्रैश था, जिसमें विजय रूपाणी वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उस हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तमाम बातें हो रही हैं, जांच की बात कही जा रही है। विमान कंपनी कह रही है कि ये लो विजिबिलिटी की वजह से क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी और उसमें ये हादसा हुआ। अब सबके पक्ष है, लेकिन अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक सफर, 6 बार के उप मुख्यमंत्री, 8 बार के विधायक और 1 बार के सांसद और राजनीति में एक अलग कद, बारामती क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान, ये सब अब यादों में है। अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है, यही सच है। बाकी का आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं था आपके साथ धन्यवाद।